हाय एवरीबॉडी। तो यहाँ सबसे पहले हम एली को देखते हैं, जो अपने शहर की काफ़ी फेमस वकील है। अपने हस्बैंड के कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण उसने शहर से दूर समुंदर के किनारे एक घर लिया है। एली की एक बेटी है और हस्बैंड, इन तीनों की एक छोटी सी दुनिया है और ये तीनों अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब हम आगे की कहानी देखते हैं कि यहाँ पे एक कपल दिखाया जाता है जो कि आपस में रिलेशन बनाता है, लेकिन अचानक से वो कपल थोड़ी देर के लिए अलग होता है और वो जो लड़की है वो लड़के को ढूंढने के लिए पूरे घर में ढूंढती है। लेकिन जब वो वॉशरूम जाती है तो वो देखती कि उस लड़के की लाश वहाँ पे बाथटब में पड़ी हुई है। तभी एक हाथ आता है, उस लड़की को भी पीछे की तरफ खींच लेता है। तो ये कौन था ये हमें आगे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें यही बताया जाता है कि अगर हमारा पुराना वक्त लौट कर आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे के लिए ही लौट कर आए। अब एली को दिखाते हैं कि एली अपनी फ्रेंड जो है स्क्रूटनी, उसको कहती है कि पुराना लॉ फर्म अब मैं छोड़ चुकी हूँ, तो अब मैं अपना नया खुद का लॉ फर्म शुरू करूँगी। अब तो मैं शहर से भी काफ़ी दूर आ गई हूँ। लेकिन तभी एली की जो बॉस है, जो पुराने लॉ फर्म की बॉस है, वो फ़ोन करके कहती है कि हमारे साथ एक लास्ट केस डील कर लो, उसके बाद भले तुम अपना नया लॉ फर्म शुरू कर लेना। एली अपने पुराने बॉस के ऑफिस में जाती है तो एली की जो बॉस है वो अपने नए कंसल्टेंट से एली को मिलवाती हैं। एली उस कंसल्टेंट को बहुत अच्छे से जानती थी। वो एली का ही दोस्त था कॉलेज टाइम का, उसका नाम डेविड था। एली और डेविड आपस में मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। डेविड एली से कहता है कि चलो आज शाम को पब में मिलते हैं, दोनों एक साथ पियेंगे, पार्टी करेंगे और पुराने दिनों को याद करेंगे। एली कहती है ठीक है चलो, मैं स्क्रूटनी को भी बोल दूंगी, हम तीनों एक साथ मिलके आज मिलते हैं और पीते हैं, बात करते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक पब है, वहाँ पे पार्टी चल रही है। तो भी एली के पास स्क्रूटनी का फ़ोन आता है और स्क्रूटनी कहती है कि वो तो नहीं आ पाएगी, वो काम में फंस गई है। एली वापस जाना चाहती थी लेकिन वो तभी डेविड एली के सामने आ जाता है, तो अब एली वापस नहीं आ सकती, उसे डेविड के साथ बैठना पड़ता है। एली को कोई एतराज़ भी नहीं होता, दोनों मिलकर थोड़ी शराब पीते हैं तो एली थोड़ी इमोशनल हो जाती है, अपने कॉलेज डेज याद करती है और ये भी कहती है कि मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो हमने दूसरा घर ले लिया है। मैं और मेरे हस्बैंड आजकल ज़्यादा पास नहीं आते हैं, मुझे थोड़े वो अनजान से लगने लगे हैं एक्सीडेंट के बाद से। थोड़ी एली इमोशनल हो जाती है। डेविड बोलता है उसका भी डिवोर्स हो गया है। इस तरीके से दोनों अपनी अपनी दुख की बातें एक दूसरे को बताते हैं और उसके बाद दोनों थोड़ी बहुत और ड्रिंक करते हैं और गाना चालू होता है तो दोनों आकर बीच स्टेज में डांस करने लगते हैं। जो डेविड है वो एली के थोड़ा करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। जैसे ही डेविड थोड़ा और आगे बढ़ता है एली उसे मना कर देती है। एली पार्टी छोड़कर जाने लगती है तो डेविड इसे कहता है पार्टी छोड़कर मत जाओ, लेकिन एली मानती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। एली को बहुत गिल्ट होता है कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, उसका एक छोटा सा परिवार है, उसको वो छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए वो डेविड से सारे कॉन्टैक्ट्स ब्रेकअप कर लेती है और सोचती है कि वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी वापस से शुरू करेगी। लेकिन डेविड कंटिन्यू कॉल और मैसेज किए जा रहा था, एली को परेशान कर रहा था। डेविड रुकने वालों में से नहीं था। यहाँ पे एली एक दिन ये नोटिस करती है कि वो कहीं भी जाती है किसी न किसी तरीके से उसे कहीं ना कहीं डेविड मिल जाता है। डेविड इसे ऐसे शो करता है जैसे वो कोइंसिडेंट मीटिंग हो। तो एली उसे एक दिन कहती है देखो डेविड, तुम मेरे पीछे मत आओ, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। डेविड कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक कोइंसिडेंट है कि हम मिल जाते हैं बार बार। लेकिन डेविड ने फ़ोन करना या मैसेज करना एली को कभी बंद किया ही नहीं, तो एली ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब एक सीन ऐसा दिखाया जाता है कि जब डेविड एली के घर के बाहर वेट करता है और जब सब इधर उधर होते हैं तो वो चुपके से उसके घर में घुसकर एली के सामान के साथ वो छेड़खानी करता है, कुछ कुछ वो चीज़ें अपने साथ भी लेकर जाता है। और अगले दिन एली जब एक दिन स्क्रूटनी जो उसकी फ्रेंड थी उसको डिनर पे बुलाती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो एली शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि स्क्रूटनी का बॉयफ्रेंड नया वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड है। अब एली क्या बोले स्क्रूटनी को उसको समझ में नहीं आता। वो स्क्रूटनी को बताना तो चाहती थी लेकिन जब वो स्क्रूटनी को बार बार फ़ोन करती है तो स्क्रूटनी फ़ोन नहीं उठाती। अगले दिन स्क्रूटनी एली से मिलती है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा पति है, बेटी है, तो तुम डेविड के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। एली को समझ में नहीं आता कि स्क्रूटनी क्या बोल रही है। फिर स्क्रूटनी मैसेजेस दिखाती है जो एली के फ़ोन से डेविड को गया है कि वो डेविड से प्यार करती है और रिश्ता बनाना चाहती है। एली कहती है मैंने ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं किया है, ना ही सोचा है, लेकिन स्क्रूटनी यकीन नहीं करती है एली की बातों पे। अब एली को पता करना था कि आखिर डेविड क्या चाहता है, इसलिए वो एली एक दिन अपनी एक स्कूल फ्रेंड से मिलती है और वो सबके बारे में पूछते पूछते ऐसे ही कैजुअली डेविड के बारे में भी पूछती है। तो वो स्कूल फ्रेंड बताती है एली को कि डेविड तो बहुत गुस्से वाला है, वो तो एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस भी लेता था काफ़ी टाइम से, और हम सबको पता है कि वो बचपन से सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है और किसी और को नहीं। उसने जिस लड़की से शादी की वो तुम्हारी जैसी ही दिखती थी, लेकिन वो लड़की ने उसको छोड़ दिया क्योंकि डेविड इतना गुस्से में मारपीट करता था कि वो लड़की ने उसको डिवोर्स दे दिया। और उस डिवोर्स देने के बाद उस लड़की ने जो अपना बॉयफ्रेंड बनाया, उस बॉयफ्रेंड को हमने सुना है कि डेविड ने ही मार दिया और वो लड़की भी तब से गायब है।
अब एली के सामने पूरा मामला क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो डेविड के घर जाती है और डेविड के लैपटॉप से बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स लेती है जो उसकी वाइफ की ऐसी ऐसी टाइम की तस्वीरें थी जो कोई नहीं ले सकता था, प्राइवेट तस्वीरें थी और कुछ उसमें से एली की भी तस्वीरें थी। वो सब कुछ स्क्रूटनी को भेजती है। अब स्क्रूटनी को यकीन हो जाता है कि डेविड ही यहाँ पे जो है नेगेटिव कैरेक्टर में है और एली सही है। और तभी जब स्क्रूटनी को सब कुछ पता चलता है तो डेविड वहीं आ जाता है। डेविड जो है वो स्क्रूटनी पे हमला बोल देता है। एली को डाउट होता है कि स्क्रूटनी खतरे में है। वो पहुंचती है, तब तक डेविड वहां से भाग जाता है, लेकिन स्क्रूटनी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। स्क्रूटनी जब हॉस्पिटल में होती है तो पुलिस ऑफिसर से एली मिलती है। पुलिस ऑफिसर बताती है कि एक हमें सुसाइड नोट मिला है और हमें समझ में आ रहा है कि जो डेविड है वो उसने अपनी जान दे दी है। बॉडी हालांकि उसकी नहीं मिली है, लेकिन अब शायद डेविड जिंदा नहीं है। एली अपने हस्बैंड के साथ घर चली जाती है और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को एक दिन वो सारी बातें बताती है। डेविड कौन था, क्या था, सब कुछ बता देती है। ये तीनों अब ये सोचते हैं कि अब पुरानी बातों को भूलकर हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये तीनों काफ़ी खुश भी होते हैं। काफ़ी वक्त बीत जाता है, धीरे धीरे ये लोग डेविड को भूल जाते हैं। एक दिन जब एली की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर लाती है तभी एली के पास एक मैसेज आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लाइंट्स के साइन करने हैं। एली की सेक्रेटरी उसे मैसेज करती है। एली जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सेक्रेटरी मरी पड़ी है। एली समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं, डेविड का होगा। वो घर की तरफ भागती है। रास्ते में वो पुलिस को भी बता देती है कि मेरे घर में खतरा है, आप जल्दी से आओ। लेकिन जब वो आती है तो डेविड एली पे हमला बोल देता है। किसी तरीके से एली जो है वो डेविड पे हमला बोल के अपने पति और बेटी को छुड़ा के वहाँ से भागने लगती हैं। बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, बाहर आ जाते हैं ये लोग और एक खाई से जो है डेविड गिर जाता है और वो वहाँ पे मर जाता है। अब जाके एली जो है काफ़ी रोती है अपने हस्बैंड के साथ गले मिलकर और थोड़ी रिलीफ होती है कि अब खतरा टल चुका है। वो लोग समुंदर के किनारे वाला घर फॉर सेल में लगाकर वापस शहर चले जाते हैं क्योंकि अब एली का हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बुरी यादों के बीच में वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे और ये मूवी यहाँ इस तरीके से ख़त्म हो जाती है।